हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज परनीत। आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग का टास्क वन टॉपिक। टास्क वन इज स्पेशली फॉर द जीटी स्टूडेंट्स बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स एंड द फॉर्मेट ऑफ लेटर्स। टास्क वन एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट आता है, उनको ग्राफ्स आते हैं, वहाँ पे कोई डायग्राम आ सकती है, तो उसको करने का तरीका डिफरेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इन माई कमिंग वीडियो। बट आज हम डिस्कस करेंगे टास्क वन फॉर द जीटी स्टूडेंट्स। जनरल ट्रेनिंग में जो लोग अपीयर करते हैं उनको टास्क वन में आती हैं लेटर्स। तो लेटर्स कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं एंड द फॉर्मेट ऑफ लेटर्स का फॉर्मेट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि उनको कैसे परफॉर्म करना है, कौन सी टाइप्स की लेटर्स आती हैं। क्लियर है? तो आज इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी, आपकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करूंगी जो भी आपको है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी जीटी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं अपना एग्जाम के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं फॉर टास्क टू, फॉर एसे राइटिंग, बिकॉज उनके मन में एक डायलेमा होता है कि जो एसे राइटिंग है वो ज़्यादा वेटेज का है। ये गलत नहीं है, ऐसे ज़्यादा वेटेज के हैं, लेकिन आपको टास्क वन लेटर्स को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम 1 मंथ से प्रिपेयर करने के लिए लगे हुए हैं, 1.5-2 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हैं और हम उसमें ज़्यादा वेटेज देंगे ऐसे राइटिंग को और मेन एग्जाम में हम लैग बिहाइंड कर जाएंगे किसमें, अपने लेटर्स में। क्लियर है? तो जो लेटर राइटिंग है वो भी उतना ही वेटेज है, उसका भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका ऐसे। एंड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका ऐसे तो बहुत अच्छा होता है, वो उसमें हर एक एस्पेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो पीछे किस में रह जाते हैं, लेटर में। एंड इट माइट हैपन्स कि एग्जाम में आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर पाएँ ऐसे में, लेकिन अगर आपका बैंड स्कोर कम आ रहा है विद 0.5 और 1, जैसे आपका 6.5 आ गया, सपोज आपको लेना था 7, तो वो किसकी वजह से हो सकता है, इट कुड बी ड्यू टू योर लेटर राइटिंग एज वेल। क्लियर है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए देखते हैं लेटर्स कौन कौन सी हैं और इसको भी हम उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे वाइल प्रिपेयरिंग आवर एग्जाम जितनी हम ऐसे को देते हैं। क्लियर है? सबसे पहले जो लेटर राइटिंग आती है वो टास्क वन होता है फॉर जीटी स्टूडेंट्स। क्लियर? लेटर राइटिंग में हमें 180 to 200 वर्ड्स लिखने होते हैं एंड टाइम लिमिट इज 20 मिनट्स। राइटिंग करते टाइम हमें टोटल टाइम वहाँ पे दिया जाता है, दैट इज 1 आवर। तो इसमें हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि 20 मिनट्स में एक बच्चा आराम से लेटर लिख सकता है। लेटर तो वैसे हम 15 मिनट्स में भी लिख देते हैं, तो जो 5 मिनट्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसकी रिवीजन करते हैं, स्पेलिंग्स चेक करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हमें क्रॉस चेक करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि राइटिंग करना। क्लियर है? और 40 मिनट्स हम ऐसे के लिए रख लेते हैं। फाइन। तो जब हमें लेटर आती है, क्वेश्चन आता है, वहां पे लिखा होता है यू शुड राइट एट लीस्ट 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड से कम तो हमें बिल्कुल भी नहीं लिखना, अगर हम लिखेंगे देन विल गेट पेनल्टी। क्लियर है? तो हमारा बैंक स्कोर डिडक्ट हो जाएगा। तो हमें कम से कम 180 वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन जीटी स्टूडेंट्स इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं ऑलरेडी कि वो 180 to 200 वर्ड्स आराम से लिख सकते हैं। 200 वर्ड से भी एक्सीड नहीं करना, बिकॉज लिखने को तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं, हमें टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स है ना वहाँ पे। अगर हम लेटर पे ही बैठे रहेंगे तो हमारा फिर ऐसे हमारा रह जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स है। लेटर राइटिंग जो हमें एग्जाम में आती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है, फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल लेटर कौन सी होती है। फॉर्मल लेटर वो लेटर होती है जिसमें हम अननोन पर्सन को लिख रहे हैं वो लेटर। जब आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखते हैं ना वो, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट अ लेटर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर, टू योर टेनेंट, किसी को भी हो सकती है। लेकिन फॉर्मल लेटर उसको होती है जो अननोन बंदा है, हम उसको नहीं जानते, नेवर मेट, हम कभी नहीं मिले उसको। ठीक है? तो अपने माइंड में क्लियर कट आइडिया रखना है, अगर ऐसी कोई लेटर आई जो उस पर्सन को लिखनी है जो अननोन है, जिसको हम कभी नहीं मिले, देन दैट लेटर इज ऑफ फॉर्मल टाइप। क्लियर? और वो बंदा कहाँ होगा, हायर डेजिग्नेशन के ऊपर होगा, वो प्रोफेशनल होगा।
ये चीजें, ये डिफरेंस मैं क्यों बता रही हूँ इन लेटर्स में, बिकॉज इनको लिखने का तरीका डिफरेंट है। आगे आगे आप कैसे परफॉर्म करेंगे, इनकी सैल्यूटेशन, स्टार्टिंग एंड एंड सैल्यूटेशंस डिफरेंट है। आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको एंड कैसे लेके जाना है। फाइन, तो ये तो क्लियर हो गया किसको लिखी जाती है फॉर्मल लेटर। एंड जब भी फॉर्मल लेटर आती है उसको हम स्टार्ट करते हैं डियर सर या फिर डियर मैडम। क्लियर है। वैसे जब हमें एग्जाम में आता है वो हल्का सा हमें सैल्यूटेशन स्टार्ट करके भी दे देते हैं, डियर सर डियर मैडम उन्होंने लिखा होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आगे स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट जब हम इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो लिखने से पहले हम हल्का सा विश कर देंगे, हम ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं वहां पे। इसके बिना और कुछ नहीं हम लिखेंगे, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर लिखते टाइम हमें खुद भी फॉर्मल रहना है, हमें फॉर्मल वर्डिंग ही रखनी है वहां पे थ्रू आउट द लेटर। तो ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स के बाद एक्सक्लेमेशन साइन, एंड इसमें आपको कॉमास वगैरह का, इन ग्रामर पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे वो कोई भी लेटर है, जैसे डियर सर के बाद कॉमा, ग्रीटिंग्स के बाद एक्सक्लेमेशन साइन। फाइन, देन हम अपनी इंट्रो स्टार्ट करेंगे। इंट्रो हमारी होगी 3 to 4 लाइन्स में, 2 to 3 भी हो सकती हैं, 3 to 4 लाइन्स भी हो सकती हैं। क्लियर है। तो जो इंट्रो होती है, इंट्रो में हम उसको समझाएंगे कि हमारा लेटर लिखने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड राइटिंग दिस लेटर, व्हाट इज आवर एम, हम बताना क्या चाह रहे हैं, कि हम अपने BP1 एंड BP2 में क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। इंट्रो में कभी भी हम बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। लेटर की हेडिंग के बाद हमें 3 और 4 बुलेट पॉइंट्स वहां पे पूछे जाते हैं, जिनको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है इन आर बीपीज, लाइक आर क्यू का टॉपिक, उसमें भी हमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो इसमें भी वैसे ही होते हैं। लेकिन इंट्रो में हम सिर्फ उसको ग्रीटिंग हल्का सा विश करके हम बताएंगे कि पर्पस क्या है हमारा ये लेटर लिखने का। क्लियर। तो उसके बाद आता है हमारा BP1। BP1 में हम लिखेंगे 6 to 7 लाइन्स। 6 to 7 लाइन्स में हम क्या लिखेंगे, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड बुलेट पॉइंट हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है। तो अगर उसने 3 पूछे 4 पूछे तो 2 बुलेट पॉइंट्स हम अपने BP1 में एक्सप्लेन कर देंगे। देन इज BP2। BP2 में हम लिख सकते हैं 5 to 6, 6 to 7 लाइन्स, उसमें हम अपना थर्ड बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है। 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, तो थर्ड और 4 बुलेट पॉइंट्स को हम BP2 में एक्सप्लेन करेंगे, इलैबोरेट करेंगे उसको अच्छे से। BP2 में हम सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड में, बिकॉज वो एंड वाला है हमारा पैराग्राफ, तो उसमें हम सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उसको सजेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का, इन पंक्चुएशन मार्क्स का भी ध्यान रखेंगे तो आपका अच्छे से बैंड स्कोर अचीव हो पाएगा। क्लियर। फोर्थ में हमें लिखना होता है क्लोजिंग लाइंस। जैसे हम कंक्लूड करते हैं ना, तो क्लोजिंग लाइन लिखनी होती है 2 to 3 लाइंस की। क्लोजिंग लाइन कैसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज बीइंग एंटिसिपेटेड दैट, इट इज बीइंग होप दैट, आई हियर बाय एंटिसिपेट दैट। क्लियर है। तो एंड वाली लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं, इफ देयर इज एनी फर्दर क्वेरी देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। इन चीजों से हम एंड अप कर सकते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखना है क्लोजिंग लाइन अच्छे से लिखनी है, बिकॉज इट इज अ फॉर्मल लेटर। क्लियर। तो जैसे मैंने कहा हम क्लोजिंग लाइन में लिखेंगे इट इज बीइंग एंटिसिपेटेड दैट या आई हियर बाय एंटिसिपेट दैट। तो अगर इन लेटर्स में, लेटर्स को लिखते टाइम आप पैसिव वॉइस का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस, देन भी आपको अच्छा बैंड स्कोर अचीव करने में बहुत असिस्ट होगी, बहुत हेल्प होगी। क्लियर है। एंड एंड में हम सैल्यूटेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, योर्स फेथफुली। फॉर्मल लेटर है तो आपको ध्यान रखना है, आपको योर्स फेथफुली ही लिखना है वहां पे, सिंसियरली लविंगली कुछ नहीं लिखना। देन यू विल राइट योर फुल नेम। और कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एंड में हम ABC लिख देते हैं या किसी और का नाम लिख देते हैं। नो, यू विल राइट योर फुल नेम। जैसे मेरा नाम परनीत कौर है, आई राइट परनीत कौर हियर। ठीक है। द नेम शुड बी एज पर योर पासपोर्ट ID। क्लियर। तो आई होप आपको फॉर्मल लेटर क्लियर हो गई होगी। देन आती है सेमी फॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल लेटर हम उस पर्सन को लिखते हैं जो ऑलरेडी नोन है, हम उसको मिल चुके हैं, ऑलरेडी मेट दैट पर्सन। लेकिन वो पर्सन होगा हायर डेजिग्नेशन के ऊपर ही, वो होगा हमारा या तो कोलीग, वो हमारा फ्रेंड नहीं होगा, फैमिली मेंबर नहीं होगा। वो किस में आते हैं, इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। क्लियर है। तो सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में हल्का सा डिफरेंस है, उन चीजों के साथ आपको मिक्सअप नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। देन हाउ वी स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे डियर मिस्टर स्मिथ, डियर मिस्टर सैम, डियर मिस रीना, कुछ भी करके, मीन्स आप उसका फर्स्ट नेम या एंड वाला नेम यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे उसको हमने स्टार्ट किया था डियर सर मैडम,
यहाँ पे डियर मिस्टर डैश उसका नेम। देन ग्रीटिंग से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंट्रो, BP1, BP2 क्लोजिंग लाइंस इसकी सेम होंगी एज पर योर फॉर्मल लेटर। क्लियर है? उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड में डिफरेंस होगा कहाँ पे? सिंसियरली विल राइट हियर। यहाँ पे हमने फेथफुली एंड किया था, यहाँ पे सैल्यूटेशन में हम सिंसियरली लिखेंगे, एंड में हम अपना फुल नेम ही लिखेंगे। क्लियर है? तो ये थोड़ी थोड़ी सिमिलर है लेकिन हल्के से डिफरेंसेस भी हैं। कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है व्हाइल राइटिंग योर फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर? दोनों में ही आपको इडियोमैटिक टोन नहीं यूज करनी, यू विल नॉट यूज एनी इडियम्स और इडियोमैटिक टोन। क्लियर है? ये यूज नो स्लैंग्स, स्लैंग्स जैसे ये, या, ऐसी चीजें आपको नहीं यूज करनी। नो कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज करनी। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है वो मैं आपको इधर बताऊंगी। नो एब्रीवेशंस, कोई एब्रीवेशंस, शॉर्ट फॉर्म्स आपको नहीं यूज करनी। कोई भी चीज लिखनी है तो पूरी ही लिखनी है आपको। इवन अगर आपको एटसेट्रा वैसे हम ऐसे लिख देते हैं, ETC ये भी लिखना पड़ रहा है तो आप इसको भी पूरा लिखेंगे। यू विल राइट लाइक दिस। क्लियर है? तो इसमें आपको कोई एब्रीवेशंस वगैरह नहीं लिखनी। देन व्हाइल राइटिंग योर लेटर आपको लैंग्वेज पोलाइट रखनी है। यू हैव टू बी पोलाइट, नॉट रूड। क्लियर है? फ्रैंक नहीं होना, रूड नहीं लिखना जब हम फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल को परफॉर्म करेंगे। जैसे आप यूज कर सकते हैं वर्ड्स लाइक काइंडली एंड कुड। ठीक है? यू आर नॉट अलाउड टू यूज वर्ड्स लाइक प्लीज एंड कैन। ये वर्ड्स क्या होते हैं? थोड़े रूड होते हैं, रूड साउंड करते हैं। कैन की जगह कुड यूज कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ प्लीज वी कैन यूज काइंडली। फाइन? एंड मैंने आपको बता ही दिया। एंड आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। देन कम्स टू द थर्ड टाइप, दिस इज इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर हम उन पर्सन को लिखते हैं, उन लोगों को लिखते हैं जो ऑलरेडी वेल नोन है, जिनके साथ हम फ्रेंक हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, एंड आवर फैमिली मेंबर्स। ठीक है? तो उनके साथ तो हम फ्रेंक ही हैं। अब इसको लिखते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है? इनको हम स्टार्ट करेंगे सीधा, डियर सैम, डियर रीना, डियर पूजा, डियर स्मिथ। ठीक है? सीधा नाम, अपने फ्रेंड का सीधा नाम आ जाएगा, अपने फैमिली मेंबर, नेबर का सीधा नाम आ जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छे इडियम के साथ, जैसे होप यू आर इन गुड हेल्थ, होप यू आर हेल एंड हार्टी, होप यू आर फिट एज अ फिडल। क्लियर है? तो इन इडियम्स के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे, इडियम्स रिलेटेड टू द हेल्थ, कि आप अच्छी हेल्थ में हैं, आप अच्छे हैं। ठीक है? तो इसके बाद एक्सक्लेमेशंस का ध्यान रखना है, कॉमर्स का ध्यान रखना है। देन हम हाउ इज एवरीथिंग एट होम, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, हल्का सा ऐसे भी पूछ सकते हैं उसको, बिकॉज इनके साथ तो हम अच्छे से फ्रेंक हैं। फाइन? देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वही सभी की सेम होगी, जिसमें हम बताएंगे पर्पस एंड एम अपना लिखने का। देन BP1 एक्सप्लेन करेंगे, BP2 देन क्लोजिंग लाइंस। अब इनकी क्लोजिंग लाइंस करते टाइम हमें फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके साथ हम फ्रैंक हैं, इनको हम कह सकते हैं एंड में होप टू सी यू सून, होप टू हियर फ्रॉम यू सून। क्लियर है? आप अपना वहां पे बता सकते हो, आई होप यू एंजॉय द डिनर एट माई होम एंड होप टू सी यू सून। क्लियर है? तो इन ऐसी चीजें आप क्लोजिंग लाइंस में लिख सकते हैं। एंड कैसे करेंगे? एंड में लिखेंगे योर्स ट्रूली, योर्स लविंगली, ऐसे आप इसको एंड करेंगे, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल लेटर। एंड में आप देंगे अपना फर्स्ट नेम, जैसे आई राइट ओनली परनीत हियर। क्लियर है? आपका नाम है रुपिंदर कौर, यू राइट ओनली रुपिंदर। क्लियर? अब इसमें और कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? इसमें यू कैन यूज इडियम्स, इडियोमैटिक टोन वी कैन यूज, जैसे हमने यहीं पे इडियम्स डाल दिए, बीच में भी आप इडियम्स डाल सकते हो। जैसे मैंने आपको कोई हैप्पीनेस से रिलेटेड आपको लिखनी है, कोई सैड है, पहले हमने इडियम्स डिस्कस किए हैं, अब वो वाले इडियम्स अच्छे से इसमें डाल सकते हो, विल गेट डेफिनेटली अच्छा बैंक स्कोर आएगा आपका। कॉन्ट्रैक्शंस हम इसमें जरूर डालेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जैसे आई विल को हमने ऐसे लिखा, विल, देयर आर, वी हैड, वुड। ठीक है? ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस में हम लिख सकते हैं। इवन आई रिकमेंड आप इनफॉर्मल लेटर में कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करो। एब्रीवेशंस को भी आप यूज कर सकते हैं, ETC, AM, PM, HDFC, जनवरी, JAN, दिसंबर, DEC। ठीक है? ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज कर सकते हो। बी फ्रैंक, फ्रैंक टोन आप यूज कर सकते हो, बट नॉट रूड। रूड टोन नहीं यूज करनी। ये नहीं कि लेटर लिखते लिखते हम थोड़ा रूड हो गए, ठीक है, हम एंग्री हो गए, हम अपना एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, बिकॉज लेटर लिख रहे हैं उसमें ध्यान रखना है।
और कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इनफॉर्मल लेटर के बीच में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, हमने कोई सपोज BP1 हमने लिख दिया, BP2 में हमें कोई उसको सजेशन देना है, हम लिख सकते हैं गेस व्हाट, एक्सक्लेमेशन के साथ, ओ यस, हे, ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप गाइज आपको इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस में कंफ्यूजन होती ही है कि फॉर्मल को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, बीच में हम क्या लिखें क्या ना लिखें, एब्रिविएशंस लिखें या ना, स्लैंग्स, कंट्रैक्शंस, ईडियम्स के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। क्लियर? सो आई होप इनके डिफरेंसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे, एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी देन you can feel free to contact me. Fine. So for more updates, stay tuned to my channel. Thank you.